Hello, good morning. How are you all? I hope you all are fine and well. तो आज का जो हम लोग शॉर्ट नोट्स डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है चैप्टर 1 है हमारा केमिस्ट्री का, और ये नाम है मैटर इन अ सराउंडिंग। जो भी हमारे सराउंडिंग में मैटर्स हैं, पदार्थ हैं, उनके बारे में शॉर्ट नोट्स जानेंगे। ठीक है, एकदम छोटी छोटी बातें जानेंगे जो थोड़ी सी हमारे लिए थोड़ी सी क्वेश्चन होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो पहला ही बात हमारे पे ये आता है कि मैटर्स। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? तो हम मैटर को देख लेते हैं कि मैटर के पास मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर हम उसी को कुछ भी हो सकता है अगर उसके पास मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो। दुनिया का कोई भी चीज़ जो मैटर कहलाएगा जब वो स्पेस हो लेगा और उसके पास कुछ मास होगी। ठीक है। दूसरा है एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हैं अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द में, इज मेड ऑफ मैटर। वो मैटर से ही बना हुआ है, यानी वो पदार्थ से ही बना है। ठीक है। देखो, जैसे कि हमारे इर्द गिर्द में तुम अपने रूम में बहुत सी चीज़ें देख सकते हो सकता है कि रूम में तुम्हारे टेबल्स होगा, पेन होगा, कॉपी होगा, बहुत सी चीज़ें हो सकती है तुम्हारे रूम के अंदर। वो जो भी चीज़ है जो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे सराउंड में इर्द गिर्द हमारे है, सब के सब मैटर से ही बने होते हैं। राइट। अब दूसरी बात होती है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का जो वास्तविक, जो देख कर बताया जाए कि ये मैटर से क्या क्या फिजिकल मैटर्स नेचर्स हो सकते हैं। तो पहला है मैटर जो भी बना, मैटर इज मेड ऑफ अ टीनी पार्टिकल्स, यानी कि जो भी मैटर्स बनता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनते हैं। उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है एटम। ठीक है। मैटर किससे बना होता है? एटम से। एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स है जिसको हम एटम बोलते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये तो जाहिर सी बात है, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर का वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दे आर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? जगह होती है। इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है। राइट। इसके आगे है पार्टिकल हैव कॉन्स्टेंटली मूव। याद रखना कि जो भी पार्टिकल्स से मैटर, जो भी चीज़ बनी है वो कॉन्स्टेंटली क्या करेगा? मूव करेगा। हाँ, तो पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूव, दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी। जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके पास एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। हर पार्टिकल्स के पास कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। राइट। पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूव। पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं? मूव करते हैं। राइट। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उनके पास एक एनर्जी होती है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर्स। जो भी पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींच कर, एक दूसरे से जुड़ कर, एक दूसरे से चिपक के रहते हैं। ठीक है। पार्टिकल्स जो स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, जो भी मैटर्स बना हुआ है, जो हमारे इर्द गिर्द में जो भी चीज़ें हैं वो 3 ही फॉर्म में होती है। एक्चुअल में होता है 5 फॉर्म, लेकिन हम लोग को पढ़ना कितना है? 3 फॉर्म में। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देयर आर 5 ऑफ स्टेट मैटर्स। ठीक है, मतलब कि 5 स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, बट मेनली स्टडी द फर्स्ट 3। लेकिन शुरू के 3 ही जो होते हैं उसी स्टेट के बारे में पढ़ना होता है। तो फर्स्ट स्टेट क्या है? सॉलिड। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का सॉलिड जो फॉर्म होता है उसमें क्या होता है कि डिफिनिट शेप, इनका जो शेप रहता है वो फिक्स रहता है, और इसके साथ ही साथ वॉल्यूम, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा क्या दिखते हैं? सॉलिड, एक दूसरे ज़्यादा कठोर महसूस होते हैं। ठीक है। इनके पास जो दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है वो नहीं होता। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है लिक्विड। नो डिफिनिट शेप, ये ऑलरेडी बोल रहा है कि नो डिफिनिट शेप बट इफ डिफिनिट वॉल्यूम। इनके पास डिफिनिट शेप नहीं होता लेकिन डिफिनिट वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। इनकी अगर बात करें तो पार्टिकल्स जो इसकी होती है वो लूजली पैक्ड होती हैं। ठीक है। तीसरा नंबर है मैटर का स्टेट ऑफ मैटर गैस फॉर्म में होना। इसके पास ना तो डिफिनिट शेप होता है ना ही वॉल्यूम होती है, बट पार्टिकल अपार्ट, बहुत फार अपार्ट होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं और फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है।
प्लाज्मा एंड बोस इंटेस्टाइन कंडेंसेशन एडवांस स्टडी, ये हम लोग को बहुत आगे चल के पढ़ना होगा, अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना, इसलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट आज का है 4th नंबर, चेंज ऑफ मैटर। मैटर चेंज करने के लिए क्या क्या, मतलब क्या क्या हो सकती है जो मैटर के स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। हम लोग अभी पढ़े स्टेट ऑफ मैटर कितना होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है और गैस होती है, ठीक है। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे है कि इन सबको चेंज करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज करने के लिए क्या क्या, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसके सहायता से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट ऑफ मैटर चेंज स्टेट व्हेन द टेम्परेचर और प्रेशर इज चेंज। मैटर तभी चेंज होगा जब इसका क्या क्या चेंज होंगी, टेम्परेचर चेंज करेंगे, नहीं तो प्रेशर चेंज करेंगे तो मैटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। की प्रोसेस में देख लिया जाए तो पहला क्या है, मेल्टिंग। अगर किसी मैटर को मेल्ट करना है तो मेल्टिंग प्रोसेस होती है, तो उस कौन सा प्रोसेस बोला जाएगा। मेल्टिंग प्रोसेस में होता क्या है कि सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाता है, यानी कि जैसे आइस है, आइस को पिघलाओगे तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, तो उस आइस को बोला जाता है कि आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है। जब हम लिक्विड को आइस में बदलते हैं, जैसे कि मान लो कि वाटर है, वाटर को जब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे तो आइस में बदलेगा, तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास है बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। बॉइलिंग जो होता है लिक्विड को गैस में बदल देना, यानी कि हम पानी को गर्म करेंगे तो बॉईल करेंगे तो भाप में बदल जाता है, तो गैस में बदलना, इस प्रोसेस को बोला जाता है बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, ठीक है। एक होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि हम लोग गैस को डायरेक्ट क्या करते हैं, लिक्विड में बदल देते हैं, ठीक है। तो गैस को लिक्विड में बदलना, यानी कि रेफ्रिजरेशन जो चलता है वो गैस से लिक्विड में बदलता है, यानी कि गैस को क्या करता है, ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में बदल देता है, कंडेंसेस करता है कंडेंसर के बीच में। सब्लिमेशन वैसे ही होता है, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में, जिसको कैम्फर बोला जाता है, कैम्फर हो जाता है। या फिर जैसे कि हमारे पास होते हैं ना ये नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन जो गैस होती है उसको, सॉरी, ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। वैसे ही क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, जिसमें गैस क्या करता है, डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाता है। अब बात आती है लेटेंट हीट क्या होती है, तो लेटेंट हीट उसको बोलते हैं, लेटेंट हीट डिफिनीशन देखना, लेटेंट हीट आर रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। वैसा हीट, इतना हीट हमें चाहिए जो कि टेम्परेचर में कोई बदलाव ना आए और उसका स्टेट भी चेंज हो जाए। इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, जिसमें टेम्परेचर में कोई बदलाव ना आता हो और क्या होता हो कि स्टेट भी उसका चेंज हो जाता हो, तो वैसे टेम्परेचर को, वैसे हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। एग्जांपल देख लो, लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन। लेटेंट हीट जो फ्यूजन होगा सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में बदलना लेटेंट हीट फ्यूजन का प्रोसेस होता है। यहाँ पे आएगा आइस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइस। आइस जानते हो ना, आइस यानी कि बर्फ। बर्फ क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है, उसमें कोई टेम्परेचर चेंजेस नहीं किया जाता, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ही वो चेंज हो जाता है। वैसे ही लिक्विड से गैस में बदलना, लिक्विड से गैस में कैसे बदलता है, जब हम कपड़ा वगैरह ड्राई करते हैं, सुखाते हैं ना, कपड़ा जो बाहर डालते हैं या फिर घर में भी डालते हैं, तो क्या होता है कि उसमें कोई टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर बढ़ाया नहीं जाता है स्पेशल कि कपड़ा सुखाने के लिए, घर में भी कपड़ा सूख सकता है। तो वैसे हीट जो होते हैं ना, वेपर में बदलता है, जो हमारा उसमें का पानी जो वेपर में बदलता है, उसको बोलते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, उसको बोला जाता है।